सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। दरअसल शैक्षिक वर्ष 2020-21 में जो पाठ्यक्रम है बीए भाग 3 के लिए, उस पाठ्यक्रम का आधा हिस्सा जो है अर्थात 50% हिस्सा जो है हमें ऑनलाइन पढ़ना है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बीए भाग 3 में कौन कौन से पेपर हैं जिनका अध्ययन हम सत्र नंबर 5 में करने वाले हैं, और उसके बाद जो है सत्र नंबर 6 में कौन कौन से पेपर जो है उनका अध्ययन करने वाले हैं। इसका संक्षिप्त परिचय जो है हम यहाँ पर लेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि बीए भाग 1 में पेपर क्रमांक 1, 2, बीए भाग 2 में 3, 4, 5, 6 पेपरों का आपने अध्ययन किया है ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत, और बीए भाग 3 में आप लोगों को कुल 10 प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हैं, जिसमें प्रश्न पत्र क्रमांक 7 है विधा विशेष का अध्ययन। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 है साहित्य शास्त्र। प्रश्न पत्र क्रमांक 9 है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न पत्र क्रमांक 10 है प्रयोजनमूलक हिंदी, और प्रश्न पत्र क्रमांक 11 है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इस प्रकार सत्र क्रमांक 5 में हम लोगों को इन 5 पेपरों का अध्ययन करना है, और सत्र क्रमांक 6 में प्रश्न पत्र 12 के अंतर्गत विधा विशेष का अध्ययन, प्रश्न पत्र 13 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, प्रश्न पत्र क्रमांक 14 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रश्न पत्र क्रमांक 15 में प्रयोजनमूलक हिंदी, और प्रश्न पत्र क्रमांक 16 में भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इस प्रकार ये जो 10 पेपर है, जो दोनों सत्रों को मिला के 5वां सत्र और 6ठा सत्र, इनको मिला के 10 पेपर का अध्ययन जो है हम लोगों को बीए भाग 3 के अंतर्गत करने हैं। इसके अलावा एक पहले सत्र में एक अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर रहेगा, और दूसरे सत्र में 6ठे सत्र में भी एक अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर रहेगा। दोस्तों, इस सिलेबस पर चर्चा करने से पहले हम लोगों को ये जो शिवाजी विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा जो सिलेबस आपके इसके लिए रखा गया है पाठ्यक्रम में, उस पर थोड़ा चर्चा करना आवश्यक है पेपर के अनुसार। आप लोग जानते हैं कि पेपर क्रमांक 7 जो है ये विधा विशेष अध्ययन का पेपर है, और इसमें हम लोग एक नाटक का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी के ख्यातनाम नाटककार साहित्यकार कुसुम कुमार जी की एक चर्चित नाटक है जिसका शीर्षक है दिल्ली ऊंचा सुनती है। प्रस्तुत नाटक में राजनीतिक दांवपेच, कूटनीति, देश में राजनीति किस प्रकार खेली जाती है, इसके कुछ अंशों को पात्रों के माध्यम से रचनाकार ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य शास्त्र। आपका जो 8 नंबर का पेपर है, उस पेपर का शीर्षक है साहित्य शास्त्र। दोस्तों, इसमें हम लोग प्राचीन आचार्य से लेकर आधुनिक काल के विद्वजनों तक के अनेक परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, और साहित्य की निर्मिति किस प्रकार होती है, काव्य की निर्मिति किस प्रकार होती है, इन बातों पर गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग
महाकाव्य का स्वरूप, उसके भारतीय तत्व क्या हैं, उसके अलावा प्रगीत काव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, गजल कौन कौन से हैं, कहानी का स्वरूप और कहानी के तत्व, उपन्यास का स्वरूप और उपन्यास के तत्व, इन कथा साहित्य के विधा पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा साहित्य के अन्य विधाएं जो है, जिनमें आत्मकथा, यात्रावृत्त आदि के स्वरूप एवं विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात काव्य विधा हो, उपन्यास विधा हो या आधुनिक काल की जो देन है, हम मानते हैं कि आत्मकथा, यात्रावृत्त जैसे विधाएं जो हैं, इनका अध्ययन इनके माध्यम से हम करने का सफल प्रयास करेंगे। उसके बाद आलोचना जो है, आलोचना के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आलोचक के गुण कैसे होने चाहिए, एक आलोचक किस प्रकार होना चाहिए, आलोचक मतलब समीक्षक किस प्रकार होना चाहिए, आलोचना के प्रकार जो है इन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें व्याख्यात्मक आलोचना हो या तुलनात्मक आलोचना हो या मनोवैज्ञानिक आलोचना हो या ऐतिहासिक आलोचना हो। आलोचना के अनेक प्रकार है, परंतु विषय की व्याप्ति को देखते हुए हम लोग इन 4 आलोचनाओं के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत पेपर क्रमांक 9 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कैसी हुई, कब हुई, हिंदी साहित्य के विकास में किन किन आचार्यों का, विद्वजनों का किस कालखंड में क्या योगदान रहा, आदि बातों के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण से लेकर आधुनिक काल तक का पूरा अध्ययन जो है हम इस पेपर के अंतर्गत करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इस सिलेबस के, इस पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें है आदिकाल का नामकरण, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की प्रातिनिधिक रचनाएं, ऐसे कौन कौन सी रचनाएं जो है आदिकाल में लिखी गई, इन सभी बातों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जिसमें आदिकाल के ग्रंथ कौन से थे, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का हम गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे। इसके बाद भक्तिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की थी, भक्तिकालीन कवियों का सामान्य परिचय हम इसके अंतर्गत करेंगे, जिनमें संत नामदेव है, संत रविदास है, संत मीराबाई है, संत गुरु नानक है। इसके अलावा निर्गुण भक्ति धारा की सामान्य विशेषताएं कौन सी है, कबीर का जीवन परिचय, उनका कृतित्व आदि पर हम चर्चा करेंगे। उसके उपरांत जायसी, प्रेम काव्य के निर्माता, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक जायसी पर चर्चा करेंगे। उनके जीवन, कार्य और कृतित्व, इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इकाई 4 में सगुण भक्ति धारा, भक्तिकालीन साहित्य के जो प्रमुख भक्ति धाराएं हैं, इनमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति प्रमुख रूप से हैं। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम लोग तुलसीदास और सूरदास का जीवन परिचय और कृतित्व का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।